कॉरपोरेट दुनिया के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत और यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मजबूत होती आर्थिक साझेदारी की, जो भारतीय उद्यमियों के लिए वैश्विक विस्तार के नए रास्ते खोल रही है। सीईपीए फ्री जोन में 100% विदेशी स्वामित्व, सरल कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और प्रतिस्पर्धी टैक्स स्ट्रक्चर यूएई को इंडस्ट्री की स्थापना के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, फिनटेक, एआई, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में यूएई में भारतीय कंपनियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अवसर उपलब्ध हैं। रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल मार्केट तक सीधी एक्सेस के साथ यूएई भारतीय पूंजी, तकनीक और एक्सपर्टीज के लिए तेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मंच प्रदान कर रहा है। भारत और यूएई के बीच व्यापारिक संबंध आजकल कॉरपोरेट जगत में सबसे मजबूत और तेजी से बढ़ते रिश्तों में से एक बन चुके हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड ने काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है, जो न केवल आर्थिक सहयोग का प्रतीक है बल्कि भविष्य की संभावनाओं का भी संकेत देता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार पहली बार 100 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 8,30,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जो 2022 में साइन किए गए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ये समझौता 1 मई 2022 से लागू हुआ था और इससे दोनों देशों के बीच गैर ऑयल व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यूएई अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ से भारत ने 36.63 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 3,04,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। यह आंकड़ा बताता है कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक बन चुकी हैं, जहां यूएई की एनर्जी और वित्तीय क्षमता भारत की विनिर्माण और सर्विस सेक्टर के साथ जुड़ रही है। द्विपक्षीय व्यापार संतुलन की बात करें तो पिछले 5 सालों में भारत को यूनाइटेड अरब एमिरेट से व्यापार में घाटा रहा है, क्योंकि यूएई से आयात मुख्य रूप से कच्चा तेल, सोना और दूसरी कीमती मेटल्स पर आधारित है। 2020-21 में भारत का यूएई के साथ व्यापार घाटा लगभग 9,944 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 82,500 करोड़ रुपए था, जो 2020-21 में बढ़कर 16,789 मिलियन अमेरिकन डॉलर यानी लगभग 1,39,000 करोड़ रुपए हो गया। 2022-23 में ये 21,624 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1,89,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि 2023-24 में ये थोड़ा कम हुआ और 12,393 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1,03,000 करोड़ रुपए का रहा। हालांकि 2024-25 में भारत का व्यापार घाटा फिर से बढ़कर 51,116 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 4,24,000 करोड़ रुपए हो गया, क्योंकि यूएई से इंपोर्ट में तेजी आई। कुल मिलाकर पिछले 5 सालों में भारत का औसत व्यापार घाटा यूएई के साथ नकारात्मक रहा है, लेकिन सीईपीए के बाद भारत के निर्यात में 7% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है, जो इस बैलेंस को सुधारने की दिशा में पॉजिटिव इंडिकेशन है। यूएई को फ़ायदा ज़्यादा है क्योंकि वो भारत को क्रूड ऑयल और एनर्जी का एक्सपोर्ट करता है, जबकि भारत को बाजार के विस्तार और इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा मिल रहा है। दोनों देशों के बीच प्रमुख वस्तुओं और सर्विसेज का आदान प्रदान काफ़ी वैरायटी वाला है। भारत से यूएई को प्रमुख निर्यात किए जाने वाली चीज़ों में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो लगभग 6.83 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 56,700 करोड़ रुपए के हैं। आभूषण और कीमती धातु ज्वेलरी, जो लगभग 41,300 करोड़ रुपए की है। टेलीकॉम उपकरण, इंजीनियरिंग सामान, रत्न आभूषण, दवाएं और कपड़ा शामिल हैं। वहीं यूएई भारत को मुख्य आयात में सोना और दूसरी कीमती पत्थर जैसी चीजें भेजता है। इनकी कीमत करीब 1,33,600 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही कच्चा तेल, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट और प्लास्टिक भी शामिल हैं। सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इनमें आईटी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और पर्यटन प्रमुख हैं। सीईपीए के तहत 80% से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर शुल्क समाप्त होने या कम होने से ये व्यापार और वैरायटी वाला हुआ है। इससे दोनों देशों के व्यवसायों को फायदा हुआ है। कुल बिजनेस में गैर तेल क्षेत्र की हिस्सेदारी
साझेदारी बढ़ रही है, जो दोनों इकोनॉमीज के डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति से मेल खाती है। यूएई में भारतीयों की संख्या लगभग 3.5 मिलियन है, जो देश की कुल आबादी का करीब 30 से 40% है और ये वहाँ का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। इनमें से ज़्यादातर प्रोफेशनल, व्यापारी और श्रमिक हैं, जो निर्माण, हॉस्पिटैलिटी, खुदरा व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में कार्यरत हैं। भारतीय कंपनियां भी यूएई में अपनी मजबूत प्रेजेंस रखती हैं, जैसे लुलु हाइपरमार्केट, लैंडमार्क ग्रुप, जिशनमल अजमल परफ्यूम्स और बड़े नाम जैसे एल&टी, ओएनजीसी, अडानी ग्रुप, महिंद्रा और डाबर। 2025 के पहले 6 महीनों में ही 22,415 नई भारतीय कंपनियां यूएई में रजिस्टर हुईं। इससे वहां कुल इंडियन कंपनीज की संख्या बढ़कर 2,64,687 हो गई है। ये कंपनियां खास तौर पर व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, आईटी और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्रों में सक्रिय हैं। भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है, जैसे भारी रेमिटेंस। 15 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा सालाना की रेमिटेंस भारत यूएई से हासिल करता है। रोजगार, तकनीक हस्तांतरण और बाजार में एक्सेस, ये कंपनियां भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाती हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की स्थिति को मजबूत करती हैं। भारतीय उद्यमियों और प्रोफेशनल्स के लिए यूएई में अपार संभावनाएं हैं, खासकर सीईपीए और गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम के कारण। यूएई में कंपनी शुरू करने की प्रक्रिया भी काफ़ी सरल है। मुख्य भूमि या फ्री जोन चुनें, जहां फ्री जोन में 100% विदेशी स्वामित्व की अनुमति है। बस हर प्लेटफॉर्म से 15 मिनट में कंपनी रजिस्टर हो सकती है, जिससे व्यापार लाइसेंस, स्थान के सिलेक्शन और शुल्क भुगतान सब शामिल हैं। नियमों में 9% कॉर्पोरेट टैक्स है, लेकिन फ्री जोन में कई छूट भी मिलती हैं। भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को फायदेमंद क्षेत्रों में एआई, फिनटेक, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य सेवाएं, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ काम शुरू करने के लिए बाजार की स्टडी ज़रूरी है। जेबल अली या दुबई सिलिकॉन ओएसिस में काम शुरू किया जा सकता है। स्थानीय साझेदार से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और गोल्डन वीज़ा ज़रूरी होगा। ये भारत से पूंजी और एक्सपर्टीज़ लाने का अच्छा अवसर है, जहाँ टैक्स रिबेट और ग्लोबल एक्सेस से तेज़ विकास की संभावना है। भारत और यूएई के बीच व्यापार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सदियों पुरानी है। जब अरब सागर के रास्ते व्यापारी मसाले, कपड़ा और दूसरी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। दोनों देशों के बीच औपचारिक संबंध 1972 में स्थापित हुए, जब व्यापार सिर्फ 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1500 करोड़ रुपए था। 70-80 के दशक में तेल के बूम से ये व्यापार बढ़ा और 1990 के दशक में दुबई के व्यापार केंद्र बनने से इसमें तेजी आई। 2010 के दशक तक ये व्यापार 75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। 2022 में सीईपीए ने नया चैप्टर जोड़ा, जिससे व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। भविष्य में दोनों देश 2032 तक इस व्यापार को 200 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 16,60,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं। इसमें एआई, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रमुख होंगे। हाल के समझौतों से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है, जो वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच स्थिरता प्रदान करेगी। आज लेट्स माइक कॉर्पोरेट दुनिया में इतना ही। कॉर्पोरेट दुनिया लेट्स माइक का डेली ऑडियो वीडियो शो है। इसे रोज सुनने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। इसे रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप और देखें वेबसाइट। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting